जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए 1 से लेकर 50 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, बहुत ही शानदार होने वाला है यह वीडियो। आइए समय के नंबर बात करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। पहले संविधान जब लागू हुआ था तब मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। अब 4 बढ़ के वर्तमान में 12 हो गई है। कुल 22 भाग है। आइए जान लेते हैं पहले भाग की ओर। पहले भाग में क्या दिया गया है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ यानी भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान होगा। इसमें यदि आप किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित भी कर सकते हैं और राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन के अलावा और भी जैसी कोई भी राज्य की स्थापना होगा तो उसका नाम यहीं से अनुच्छेद 3 से ही नाम रखा जाएगा। अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां हैं। अनुच्छेद 4 में ये दिया गया है कि आगे चल के यदि संविधान में संशोधन होगा या फिर कुछ इसमें जोड़ा जाएगा तो अनुच्छेद किसी में जोड़ने के लिए का या फिर खा करके जोड़ा जा सकता है। जैसे 51 की का में मौलिक कर्तव्य है, इसको का जोड़ा गया, और भी जोड़ना हो तो खा कर सकते हैं। इसी प्रकार आइए अब देख लेते हैं भाग 2 में क्या दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान होगा। अनुच्छेद 6 में दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता कैसी होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। ये तब की बातें हैं जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था। ये उस समय की बातें हैं, यानी जो पाकिस्तान से भारत आने वाली की नागरिकता कैसी होनी चाहिए और जो पाकिस्तान से भारत जा रहे हैं उसकी नागरिकता कैसी होनी चाहिए, उसका प्रावधान सब अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में दिया गया है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार, यानी जो भारत के बाहर रहने वाले जैसे अमेरिका में जो जाते हैं उनकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी कि उससे नागरिकता छीन ली जाएगी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 8 में दिया गया है। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान, यानी जो विदेश में रहते हैं वो यदि दूसरे देश के नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता बनी रहेगी कि उनसे उस व्यक्ति से नागरिकता छीन ली जाएगी। इसका प्रावधान सब अनुच्छेद 9 में दिया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार बने रहना। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार बने रहने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों के विनियम का प्रावधान अनुच्छेद 11 में दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां दी गई है। मौलिक अधिकार को भी 6 भागों में बांटा गया है।
जैसे समानता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब कई 6 भागों में इसी तरह बांटा गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि कानून के समक्ष समानता रहेगी, यानी जो कानून है सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यानी अनुच्छेद 15 में ये दिया गया है किसी के साथ हम धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता दी जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में ये दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी जो छुआछूत है इसको इसमें से हटा दिया गया है, इसका अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। अनुच्छेद 18 बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है, यानी जो उपाधियां दी जाती थी उसको बंद कर दिया गया है, अनुच्छेद 18 में दिया गया। और ये भी याद रखना अनुच्छेद 18 से ही भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के ए में, अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद बी में 19 के बी में शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं पर इकट्ठा होने का अधिकार दिया गया है, यानी शांतिपूर्वक बिना हथियार कहीं भी इकट्ठा होकर अपनी मुद्दा रख सकते हैं, कोई भी बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के सी, अनुच्छेद 19 के सी में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें वही प्रावधान दिया गया है कि आप चाहे किसी भी चीज का प्रचार कर सकते हैं समूह बना के, उसके लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 के डी में, अनुच्छेद डी में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी देश या फिर देश के किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है अनुच्छेद डी में। अनुच्छेद ई में दिया गया है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है, यानी तुम किसी भी देश में जाके रह भी सकते हो। 19 के जी में देश की किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी राज्य या फिर अपने देश के किसी भी राज्य में व्यापार कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता दी गई है 19 के जी में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ये अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद 21 के ए में यह दिया गया है शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध है, यानी आप छोटे बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम नहीं करवा सकते, यही प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है।
यानी किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है और प्रचार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य कर सकते हो, इसके लिए आपको अनुच्छेद 26 में इसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर यानी टैक्स संबंधित स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी स्कूल में धर्म की बातें नहीं कर सकते। यदि आपको प्रचार करना हो तो आप बाहर कर सकते हैं, लेकिन स्कूल संस्थान में ये बातें, धार्मिक बातें नहीं की जाएगी। ये अनुच्छेद 28 में यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है पूरी तरह से। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षिक संस्था संचालित करने के अधिकार भी है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 में ऋण संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 में सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबिंब संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। यह सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया था। अनुच्छेद 36 से लेकर 52 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना जाएगा, ये दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 में रहेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44, समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने का अधिकार अनुच्छेद 44 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी, ये अनुच्छेद 45 में दिया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 के ए। अनुच्छेद 48 के ए में पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण दिया गया है, यानी जो पेड़ पौधे रहेंगे उसे काटा नहीं जाएगा, ये अनुच्छेद 48 के ए में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
यानी जो ताजमहल बन गया, कुतुब मीनार बन गया, इसकी संरक्षा की जाएगी। इसको आम आदमी कोई भी इसको बिगाड़ बनाव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन अनुच्छेद 50 में दिया गया है। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन दिया गया है इसमें। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 51 में दिया गया है। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य दिया गया है अनुच्छेद 51 के ए में। इसमें कुल मौलिक कर्तव्य 11 दिया गया है जो कि सभी को फॉलो करना होगा। इस वीडियो में 1 से 50 तक के अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करें हैं। अगले वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।